जी बैठे उन्होंने एक चौपाई भेजी है, यही जाने जग जाए हराई, यही जाने जग जाए हराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जान लेने पर संसार का लोप हो जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, संसार का लोप हो जाता है। फिर जागे जथा सपन ब्रह्म जाई, पुराण तो जैसे जागने पर स्वप्न नहीं रहता है, जो रात को देख रखा है, तो स्वप्न जो रात को हम देख रहे हैं तो सब तो दिखाई दे, आँख खुले बात बोलना दिखाई दे तो कहाँ बात जाए। तो ये जो संसार तो हमें हर समय प्रतीत होता है, कितना ज्ञान है जाए पर संसार को लोप कैसे जाता है, संसार तो बराबर रहता है। तो उनको भाव जी पूछे तो संसार कहाँ चले जाता है। राधे राधे। 108 हेलो बोलिए हनुमान जी महाराज की। भैया समय बहुत कम है और मैं व्यास मंच से, इसे सत्संग के मंच से, और जितने हमारे ज्ञानी जन हैं और भैया सत्संगी सबके लिए मैं राम राम कहता हूँ। राम संचालक ले चाहे न ले पर तुम ले ली। देखिए मैं तो एक बात कहूँगा कि जब तक हम चरण पर दाएं चलाएंगे ना, ये बात तो सबने कही है और सब कहेंगे। यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग हैं हमारे, देखिए गढ़रानी से मास साहब हैं और इधर बैठे हैं हमारे बलवीर सिंह भाई साहब हैं, हमारे राम सनेही भैया हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, मास साहब ध्यान देंगे गढ़राने वाले, कि अगर कोई विद्यार्थी, ध्यान देंगे भैया, अगर किसी विद्यार्थी को एमए की पुस्तक दे दी जाए और हो वो हाई स्कूल को बालक, और उसको संगत न दी जाए अध्यापक की, तो मासा पास है जागो। अब मान लो हम गीता और रामायण पढ़ ले केवल और उपदेश करें तो हम पास ना होंगे। पास कैसे होंगे, मैं तुम्हें रामचरितमानस की चौपाई बता रहा हूँ। पहले तो एक शॉर्ट में मूल बताता हूँ रामचरितमानस का, कि राम जी को नदियों से बहुत प्रेम है। जब पैदा हुए राम जी अयोध्या में तो सरयू नदी है। जब राम जी सीता स्वयंवर में गए तो वहाँ गंगा नदी को पार कर रहे हैं, लेकिन जब वन में जा रहे हैं तो फिर गंगा को पार कर रहे हैं। और त्रिवेंद्रम में भरद्वाज ऋषि के पास जब चित्रकूट में राम जी रह रहे हैं तो वहाँ मंदाकिनी है। जब राम जी अरण्य में रह रहे हैं तो गोदावरी तट आश्रम जहवा, इतनी नदियों को पार करने के बाद सत्संग प्रेमियों, जब राम जैसे ज्ञानी ने और समुद्र पर पुल बांधा। ऐसा नहीं है छोटी छोटी नदियों को हम नेगेटिविटी में ले जाए, नकारात्मक दृष्टि से देखें मासा, तब तक हम समुद्र पर पुल नहीं मान सकते। समुद्र माने भव सागर। अब बात कैसे है, राम जी नदियों को पार कैसे कर गए, तो हम समझ लें ये कभी हम में है। वेद पुराण हम कितने सत्संग गायले, सत्संग प्रेमियों, जब तक हमें किसी संत का अच्छे का सानिध्य नहीं होगा तब तक हम ऐसी गावत रहेंगे तोता रटन। कोई रसिया गावेगो तो कोई बारोमासी तो कोई ढोला और कोई मोवा रामायण की 4 चौपाई सुना देगो। एक ध्यान में राम क्या नहीं है, रामचरितमानस कहती है कि ज्ञान अखंड एक सीतावर, लेकिन राम जी कैसे ज्ञान है कि वेद पुराण और वशिष्ठ बखान ही, पर श्रोताओ बोले सुन ही राम, हम सुन नहीं सकते। मैं वो घंटा भरते बैठा हूँ, मैं ब्यास हूँ, डम्बन नायल रोशन चालक के सुन ही राम यद्यपि सब जाने, सुन ही राम। ध्यान देंगे इस बात पे, अरे सुन ही राम, सुन ही राम, अरे सुन ही राम यद्यपि सब जाने, सुन ही
और देखिए समय बहुत छोटा है, लेकिन मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, और संचालक जी से कहूंगा कि संचालक जी ने देखेंगे समय। देखिए हम अपनी अपनी गाथा गा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें ले चलता हूँ राम रावण युद्ध में। जय परिये कनाई, जयति जयते जय परिये कनाई। पर पार्वती अरे भय आतुर कपे भागन लागे, भय आतुर कपे भागन लागे। बोले भय आतुर कपे भागन लागे, पर पार्वती जीते हैं आगे, जीते ये राम रावण का जो युद्ध है केवल अपने अंतःकरण में असद वृत्ति और सद वृत्तियों का युद्ध है। सत्संग प्रेमियों, जब असद वृत्तियां आक्रमण करती हैं तो ऐसा लगता है कि सत्संग उखड़ जाएगा, लेकिन सत्संग जमेगा कब? जमेगा कब? बोले बाबा एक हाँ जतल बिकल और सुना हनुमाना, और पश्चिम द्वार रहा फलवाना। सत्संग प्रेमियों, जब तक समरांगण में हनुमान जैसा महात्मा नहीं उतरेगा, सुंदर राम कथा कहने वाला जिसने सीता जी के कष्ट को दूर किया, जिसने राम जी के कष्ट को दूर किया और जिसने भरत को बचा लिया, ऐसा संत हमारे सानिध्य में, हम उसके सानिध्य में नहीं होंगे। हनुमान की तरह सत्संग करें। राम हनुमान अंगद गाजे, हाथ सुनत रजनी चर बाजे। हनुमान अंगद गाजे, हनुमान अंगद गाजे और हाथ सुनत रजनी चर। जय रिंद जय, जय रिंद जय रिंद। अरे जय रिंद जय बाजे। काय काय बुलवा रहे हो काऊ पे, एका सुन रहे हो काऊ की मेहनत से काय जाए सही है। ओम श्री परमात्मने नमः। सही है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं, भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं, हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोल गुरु महाराज की। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, ये आपके सामने सत्य ज्ञान यूट्यूब चल रहा है। ये प्रोग्राम तुम्हारा पूरे भारतवर्ष के कोने कोने पर जा रहा है। मर्यादा के अंदर सभी को रहना है। लोड सत्संग हमारे संचालक पर भी है और लोड वक्ता के ऊपर भी है। डर दोनों को ही लग रहा है कि संचालक कब टोक दे, इधर डर इनको भी है। तो हमको सीमा के अंदर, मर्यादा के अंदर रह करके ही सत्संग का पालन करना है। चंद्रलाना में भजन सुनेंगे, समय को देखते हुए सामने देखें। इस प्रोग्राम के बाद में कल यूट्यूब खोल करके देख सकते हैं। आपके सभी चेहरा मोड़ा, पूरा ग्राम उम्मीद लगा का प्रोग्राम तुम्हारे चैनल पर पहुंच जाएगा। सुने गाना क्या कह रहा है? ओम नमो गिरजापति, ओम नमो गिरजापति और लक्ष्मी पति जगदीश का अंग भस्म सिर गंग है, मैं तुम्हें नवाऊं। हाँ जी, बात सही कही कि हमको संत मिले, सतगुरु मिले जो सत मार्ग पर पहुंचा दे, अच्छे मार्ग दिखाए। तो चंद्रलाना में गाना पूरा नहीं होगा, केवल एक अंतरा, एक टेक सुने।
कह रहा है, अरे सतगुरु शरण तुम्हारी लेकर और मिला मुझे बंसी वाला। अरे सतगुरु शरण तुम्हारी लेकर और मिला मुझे बंसी वाला, और बरसाने की मिली गोपिका नंद राम के ब्रजवाला। और बरसाने की मिली गोपिका तुम्हारी का नगराला। अरे वृंदावन में मिली राधिका, के वृंदावन में मिली राधिका, इनके बस गिरधारी हैं। अरे वृंदावन में मिली राधिका, इनके बस गिरधारी हैं। बंसी बजाते गौ चराते मोहन मदन मुरारी है। बंसी बजाते गौ चराते सोल बदल मुरारी। अरे मुरली मधुर लबों से बजती, अरे मुरली मधुर लबों से बजती, और मथुरा का वो गोपाला। और बरसाने की मिली गोपिका नंद राम के ब्रजवाला। बरसाने की मिली गोपिका बरसाने का नगराला। अरे दिन और रात में 7 दिन बरसात में कृष्ण नहीं होते तो गिरवर को समारत। ब्रज के बागों कुल में नंद बाबा के कुल में कृष्ण नहीं होते तो पूतना को मारत। राधा के प्यार में जमुना की धार में कृष्ण नहीं होते काली नागे को निकारते। और भक्तों के मंदिर में मथुरा के अंदर में कृष्ण नहीं होते तो कैसे को पछाड़। कृष्ण नहीं होते तो कैसे कौन पछाड़ते। कृष्ण नहीं होते तो कैसे कौन पछाड़ते। हाँ जी। अरे सतगुरु शरण तुम्हारी लेकर, क्या सतगुरु शरण तुम्हारी लेकर मिला मुझे बंसी वाला। और अरे बरसाने की मिली गोपिका नंद राम के ब्रजवाला। बरसाने की मिली गोपिका नंद राम के ब्रजवाला। देखिए आपका चैनल कल चालू हो जाएगा। ये सामने रामकिशोर भैया जी ये बुलाए हैं। जितने भी व्यक्ति सज्जन हैं यहाँ पर सभी के फोटो, सभी का प्रोग्राम जो हो रहा है हमारे उम्मीद राम फैनुआ जी के यहाँ, ये सभी का प्रोग्राम कल ही आप अपने अपने चैनल खोलेंगे। सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल नोट कर लें अपने यहाँ पर। चलो बहुत सुंदर। और देखो राजकुमार भैया ने एक बात कही और राम जी यही बातें कह रहे हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। भाई जो सत्संगी या सच्चे सत्संगी हो तो अनुशासन में रहो, अनुशासन का पालन करो। अब 1 से 9 वक्ता तो मैंने लिख लिए, 10 छोड़ दें भाई। सो वीरेंद्र फतेला के आए, इनके संग कितने आए मुँह ना मालूम। चौके अब 2 बजे के बाद तो मैं लिखूंगा ही नहीं। अब हाँ 1 से इसमें 9 लिख गए तो भाई 1 से 9 तो बोल नहीं पाएंगे। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा और 6 मिनट लेने का अपना हिसाब रखो सभी। और जब इशारा हो जाए तभी हट जाओ। यही अनुशासन है, यही तुम्हारे सत्संगी के सही लक्षण हैं। और आगे अब ब्रजेश काका जी नगलागढ़, ब्रजेश काका जी के बाद श्री गौरी शंकर पाठक जी तैयार हैं। और इतना तो करना स्वामी जब पार से
संसार सारम भुजगेंद्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। आज के अध्यक्ष हमारे संत जी महाराज, कुशल विवेकी संचालक हमारे पाठक जी, सभी मेरे बुजुर्ग भाई बंधु माताएं बहनाएं, सभी को जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। सत्संग में समय की तो बाध्यता होती है, देखो सभी ध्यान रखें और जब तक जो वक्त आ जाए वो अपना सब सम्मानी दें सबको। क्यों कि सब में कोई ना कोई दोष रहा भाई, कोई ब्रह्म बनता है यहाँ करके, कोई जीव बनता है। ये सृष्टि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। इसलिए एक पंक्ति है कि सब में कोई ना कोई, जग में कोई ना कोई दोष रहा, एक प्रभु ही निर्दोष रहा। सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक हमारा निर्दोष, एक परमात्मा ही है। एक बड़ा रूपक है, समय की बाध्यता थोड़ा सा समझ रहे हैं आप कि जब राम वन में गए तो वहां वन के प्रमुख जी वन में दर्शन करने के लिए प्रेम बधूटी भीलनी और वो राम के दर्शन करने के लिए आ रही हैं। तो उन्होंने पूछा, सब आई, सब ने जानना चाहा कि आप कौन हैं। तो राम तो अपना परिचय देने में ब्रह्म तो असमर्थ है, वाणी का विषय ही नहीं है ब्रह्म का। तो सब बोले, तो कहा कि राजा दशरथ के लक्ष्मण जी ने कहा कि हम राजा दशरथ जी के राम और लक्ष्मण पुत्र हैं। तो एक ज्ञानवान आई भक्ति वाली तो मान गई कि होंगे तुम राम के लक्ष्मण, लेकिन ज्ञानी नहीं मानते। तो ज्ञानी बोली देख करके के मैं बताऊं कि इनके माता पिता कोई नहीं है। थान सिंह वो बोली कि मैं कह रही हूं कि इनके माता पिता कोई नहीं है। तो सब जनी बड़ी हैरान हुई, पानी कहो बिना माता पिता के ही आ गई है। तो बोली हाँ मैं कह रही हूं इसलिए कि अगर ब्रह्मा ने इनको बनाया होता तो इनमें कोई न कोई कमी होती। अगर ब्रह्मा ने इनको बनाया होता तो कोई न कोई कमी होती। मैं इसलिए कह रही हूं कि इन्हें ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, ब्रह्मा को ही इन्होंने बनाया है। और अगर आप झूठ मान रहे हो तो मैं इनसे ही पूछ लूं। तो बाबा चौपाई लिखते हैं कि आप प्रकट भये विधिन बनाए। राम से पूछ रही है वो बधूती कि आप बताओ, आप प्रकट हुए कि आपको ब्रह्मा ने बनाया है। जीव जन्म लेता है और ब्रह्म तो प्रकट होता है, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता है। यही मैं वाणी को विराम दूंगा समय को देखते हुए, चौक समय कम है तो समय की एक लाइन सुन लो। श्वासों के आने जाने का, ये सांसों का कोई भरोसा नहीं है, जब तक चल रही है इसका सदुपयोग कर लो सत्संग में। श्वासों के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, वर्षों पुराना रिश्ता तेरा पल में छूटेगा, मूड पछताएगा, कर ले प्रभु से प्यार साथ क्या जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। और अब श्री गौरी शंकर पाठक जी बजरिया, और इनके बाद तैयार रहें धान पैते छिलका उतार बिका, बिल्कुल तैयार हैं। आज बताइए छिलका उतारने को आधार का है, कोई तो बताएगा, कोई तो बताएगा। आज की इस सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी
कुशल विवेकी संचालक जी, सत्संग प्रेमियों और माता बहनाएं, सबके लिए इस दास का नमन। भैया शांति का दान है, 6 मिनट में लिए और प्रश्न है इनके 3। सुनिएगा। पहला प्रश्न था कि वैराग्य, इंद्रियां संसार की तरफ भागती हैं, वैराग्य लेना चाहिए। दूसरा कह रहे थे कि पिल्ला पारूंगी जरूर चाहे जान चली जाइयो। और तीसरा प्रश्न इनका है हमारे कि वो संसार कहाँ चला जाता है। तीनों 2-2 मिनट के भैया शांति का दान देना सुने। देखिए तुलसीदास ने एक चौपाई लिख दी पहली बात कि मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा और किए जोग तप ज्ञान विरागा। न तो वो तप से मिलता है, न ज्ञान से मिलता है, न वैराग से मिलता है, और वो केवल प्रेम से मिलता है। परमात्मा केवल प्रेम से। क्यों? कि भाव बस भगवान, केवल भाव के बस में है। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन। और कुछ देखता ही नहीं, कुछ नहीं देखता परमात्मा, केवल भाव देखता है। अगर धन देखता तो सुदामा के पास कहाँ धन था। अगर उम्र देखता कि बड़ी उम्र वाले को मिले तो ध्रुव प्रहलाद की कुल 5 वर्ष की उम्र थी। रूप देखता कि सुंदर को मिले कुरूप को न मिले तो कुब्जा का कहाँ रूप था। और कुल देखता तो विदुर जी का क्या कुल था। शिक्षा देखता तो सबरी ने कहाँ शिक्षा वेद पढ़े थे। तो केवल भाव देखता है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं और आपका भाव ये है कि ये पत्थर की मूर्ति है तो उसमें परमात्मा है ही नहीं। और अगर आपका भाव यह है कि इसमें साक्षात परमात्मा है तो परमात्मा बैठा हुआ है। लिखिए देखिए, सुनिए 2 लाइन के मंदिर में और ना ईश्वर है, उसके लिए नहीं है उस मंदिर में ईश्वर। अरे मंदिर में ना ईश्वर है और मस्जिद में ना अल्लाह है, ना मोहम्मद मिले मदीने में, भगवान भक्त के सीने में, मंदिर में ना ईश्वर है। तो देखिए यह जीवन भी इसीलिए मिला कि जीव जीवन केवल भक्ति भाव के लिए, कि जीव जीवन मिला है जगत में तुझे भावना भाव भक्ति भजन के लिए। मन के मंदिर में मूरत तू ऐसी बसा जैसे सजती है सजनी सजन के लिए। तो केवल भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। दूसरी बात कि पिल्ला पारूंगी जरूर। देखिए ये काम क्रोध लोभ मोह जो पिल्ला हमारे अंदर बता रहे थे, अगर आप भगवान का भजन करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे तो ऐसे छुप जाएंगे कि जैसे पुलिस के आगे चोर भाग जाता है। सूर्य के सामने तारे छिप जाते, तारे मौजूद हैं लेकिन दिखाई नहीं दे सकते। तीसरी बात इनकी, ये कह रहे थे संसार कहाँ चला जाता है। देखिए अगर आप कर्म मार्ग से चलते हैं, ध्यान देना, अगर आप कर्म मार्ग से चलते हैं तो जब निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो इस संसार का त्याग हो जाता है, संसार से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए संसार नहीं रहता। और अगर आप ज्ञान मार्ग से चलते हैं तो जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो वो आत्मा में ही रमण करता है, उसके लिए संसार नहीं रहता। और भक्ति मार्ग से जो चलता है तो भक्ति, जब वो भक्त अपने स्वयं को देखता है तो केवल परमात्मा का दास पाता है अपने को। और जब परमात्मा को की तरफ देखता है तो वो स्वयं को भी भूल जाता है, केवल उसके लिए परमात्मा रह जाता है और जगत उसके लिए मिथ्या, खत्म। और भैया शायद मेरा समय समाप्त हो गया। क्यों कि समय ने किया है
और चलने का इशारा, और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, समय ने किया है चलने का इशारा। बहुत सुंदर। अरे सीताराम भैया। और बहुत सुंदर हमारे ये थे गौरी शंकर पाठक जी। और अब आगे श्री हरि सिंह जी उडम्बरा, और इनके बाद यानी हरि सिंह उडम्बरा जी के बाद आगे श्री रमेश पाल सिंह जी गढ़राने के हमारे जो संचालक हैं, सुपर संचालक हैं क्षेत्र के, हाँ वो तैयार हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। हेलो। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर है गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तिये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चन्य वंदनीय प्रातः श्री गुरु महाराज, माननीय आज की ईश्वर की सभा के अध्यक्ष स्वामी जी महाराज, माननीय संत भगवान, कुशल संचालक महोदय, दूर दूर से आए भक्तजन, भक्ति शिल्पा माता बहन, सबके लिए राम राम। देखो जी, हमारे भूदेव सिंह माँ साहब हैं परसोड़े के, उनकी जी समस्या आई, हाँ, कि जास सत्यता के जड़ माया, भास सत्य मुँह सहाया, कि ये जड़ रूप संसार का है, जो ये प्रकाशमान हेरो है, जीवा ईश्वर की सत्यता के प्रकाश हेरो है, जो सत्य सौ प्रकाश है, प्रकाशित हेरो सत हतुना है, तो जय जानत या जय हेराई के निज आत्मा ज्ञानते है प्रतीत जो खेद, और नशेषुता के बोधते यह भाकत मुनि भेद, कि अपनी आत्मा की अज्ञानते ये जगत संसार का है, जिस सत्य स्व प्रतीत है, जब अपने में ज्ञान है जाए, अपने स्वरूप को ज्ञान है जाए, तो इस संसार खाए फिर मिथ्या प्रतीत है लगे हो। तो अब कह रहे हैं पीछे कि जाके स्वरूप को वर्णन करो, स्वरूप की बात कहिए, कि अब स्वरूप पे विचार करें, कि देखो हम उपासना करते हैं तो कार्य ब्रह्म की और कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं। कारण ब्रह्म के माया उपाय चेतन ईश्वर, और कार्य ब्रह्म में राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश जी कार्य ब्रह्म के अंतर्गत हैं। वो जो शुद्ध ब्रह्म है, जो हम उपासना करते कि जो कहें कि साथ कारण ब्रह्म ईश्वर की उपासना करें तो वो ज्ञान है, तो वो तो आधार को ज्ञान है, कि आधार कहते हैं कि अध्यस्तेन सह प्रतीति अभिन्नम विषयत्वम आधारत्वम, जी आधार को लक्षण है, तो जा आधार में तो ईश्वर की संसार की प्रतीति होगी, और जब अधिष्ठान को ज्ञान है जाएगा तो फिर संसार की प्रतीति न होगी। तो वो जो ब्रह्म है शुद्ध, ये उपलक्षण के लक्षित है। उपासना हमारी और जिज्ञासु ने की आधे और आधार तक ही उपासना हमारी, जो शुद्ध ब्रह्म में आती, जो शुद्ध ब्रह्म तो उपलक्षण के लक्षित है। तो मेरा तो भाव यहाँ तक है, समझिए, और अपनी मति के अनुसार कहिए, और जाके ऊपर पूर्वकता और प्रकाश डालेंगे जो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। तो अभी विचार करें कि अविचार कृतो बंधो विचार निवर्तते, तस्मा जी परमात्मा नो सर्वदेव विचारे, जो उपनिषद को मंत्र है कि ये संसार का है अनात्मा में, आत्मा में नाहती संसार, विचार करे वह संसार नाहती। अगर जाको विचार करें तो विचार के संसार की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या,
जिस संसार का मिथ्या प्रत्यय भी लगे हो, पर जागो जब तक अपनो साक्षात्कार न हो, आत्मा को जीव की ब्रह्मकता को एकता न हो, जब तक क्या पे विचार करे, समझे कि जीव का है ब्रह्म का है, समझे। ऐसा विचार करके जितना बने उतना परमात्मा को भजन करो, कर से कर्म करो बिना मन राखो कृपा निधान। बोलो बंसी। बहुत सुंदर। और अब आगे श्री भूदेव सिंह जी सादाबाद, श्री भूदेव सिंह जी सादाबाद। श्री अरे ना तुम तो आ जाओ, रमेश पाल सिंह के बाद है वो। हाँ मैं आगे को एक बता के चल रहा हूँ। अरे जग में आया नर्तन पायो, बजले सीता राम समय